यहाँ कथा बैठे किसी को पता भी रहता कि क्या हो रहा है? नहीं, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। मन जब तरंगे लेता है, मन जब पवित्र होता है, मन भगवान की कथा में डूबता है तो शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। ये तो कम से कम लाभ मिलता है कि जब तक कथा में बैठे हैं तब तक माया का हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं है। तो आज देवर्षि नारद ने कहा, देखो ये वृंदावन है, वृंदावन में कोई ज्ञानी जाएगा वो बूढ़ा हो जाएगा, बैरागी जाएगा वो बूढ़ा हो जाएगा। हमारे वृंदावन के साधु तो बड़ी मजाक करते हैं, बोले बैरागी कौन? जिसके अंदर बैर और आग कूट कूट के भरी हो उसको कहते हैं बैरागी। सच लगता। अगर किसी संत को थोड़ा सा छुओ ना तो एकदम से करंट मारता है, मानो 11,000 वोल्ट बिजली बह रही है। ज्ञानियों के हाल हो गए, बैरागियों के। लेकिन नहीं, वृंदावन में तो सिर्फ भक्ति का ही साम्राज्य है। और भक्ति निद्रत यत्र च, भक्ति का गान है, नाच है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को तरो जमान बनाएंगे। हम गोविंद के चरणों की सौगंध खाते हैं। वृथा खेद यशे बाले। नारद जी महाराज निकल पड़े और नारद जी चले जा रहे थे तो सनातन सनत कुमार चारों के जब आश्रम से निकले तो चारों ने कहा, अरे नारद तुम संत हो और तुम्हारा जो मुखार बिंद है वो देखने में ऐसा लगता है कि कोई सांसारिक व्यक्ति भी इस तरह परेशान नहीं नजर आता। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? नारद ने कहा, मैं अपने दुख से दुखित नहीं, मैंने तो संसार के दुखों को देखा है, उनके दुख कैसे दूर होवे इसलिए मैं परेशान होकर के जा रहा हूँ। संत महात्माओं से पूछता हूँ और आप ही बताइए कौन सा ऐसा कर्म करूंगा ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाए। सनत कुमारों ने कहा, सत कर्म करो। नारद जी को सत कर्म की व्याख्या किसी ने नहीं बताई। जब और भी साधु संत महात्माओं से पूछा तब कहा कि सतकर्म का मतलब है श्रीमद् भागवत कथा। सतकर्म क्या है? सतकर्म सूच कोनूनम ज्ञान ज्ञास्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लापा सातो गीता सुपाद भी। सुखदेव भगवान ने जो भागवत कथा सुनाई, जब तक तुम भागवत कथा नहीं सुनाओगे तब तक ज्ञान वैराग्य भक्ति किसी को भी आनंद नहीं आएगा। अरे महाराज मैं कैसे सुनाऊं? इसके लिए तो आप ही प्रधान रूप से वक्ता बने और सभी साधु संत महात्माओं को लेकर के सनत कुमार और पहुंच गए कहां? जिसको हम आज हरिद्वार बोलते हैं। गंगा का तट था, घनघोर जंगल था, उसका नाम पहले हरिद्वार नहीं था। तटमानंद नाम कम, आनंद वन नाम से बहुत बड़ा जंगल था। गंगा का खाली किनारा तो वहां हरिद्वार था ही नहीं, जिसको आज हम हरिद्वार कहते हैं। और पहले जितनी भी कथाएं होती थी तो वो कथाएं या तो तीर्थ में होती या गंगा किनारे, जमुना किनारे या कोई और भी है जंगल में, वहां सुनने का जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं था। इसलिए गंगा के किनारे, जब गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया है और शुभारंभ में ही कह दिया, भाग्य देन बहु जन्म समर्जितेनो सत्संगम च लगते पुरुषो यदावई। जब तक जीव सत्संग करते करते पुण्यों को इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने का उसको मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। तो आज सनत कुमार व्याख्या कर रहे थे, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य नारद जी महाराज सब सुन रहे थे। अब तो संतों को पता चला। तो जितने भी भारत में साधु संत महात्मा थे, अत्रि है, वशिष्ठ है, चवन है, गौतम है, मेदत्तिर है, देवरात है, प्रकरण है, पाराशर है, भरद्वाज है, सब दौड़े चले जा रहे और जाकर के गंगा के किनारे में जो साधु संत महात्मा बैठे हैं उन संतों के मध्य में श्री महाराज सनत कुमार जी ने कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते
कथा सदा सदा से श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्र हर्षितं समाश्रये सदा से श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या भागवत सुनने से क्या मिलता है? कोई पूछे अजी आप भागवत सुन रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? भागवत मिलेगा हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान आके हृदय में विराज जाते हैं। जहां भगवान ही आ जाते हैं, बताइए वहां क्या प्राप्त नहीं होता? प्रभु आने की देरी है, हरिश्चित्तम समाश्रय, प्रभु आके विराजमान हो जाते। शरद कुमारों ने कहा ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम। गया जाओ, गंगा जाओ, जमुना जाओ, बनारस जाओ, सब जगह जाने का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य तो तुम्हें वही 7 दिन में अपने आप प्राप्त हो जाता। खाली 7 दिन बैठ के नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का पान करो। लेकिन ऐसी कथा जिसने जीवन में इसका पान नहीं किया, आजन्म मात्र मते नसते न किंचित् चित्तम विधाय सुत शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच बदते मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख आजन्म मात्र मपेन सठेन किंचित। जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा का पान नहीं किया, उसने तो अपनी माता के उदर में जाके 9 महीने बेकार ही माता को कष्ट दिया। सनत कुमारों ने कहा इससे अच्छा तो वो जन्म नहीं लेता तो ही ठीक था। इसलिए एक दिन तो श्रीमद् भागवत कथा में कराने का निश्चय करना ही चाहिए। 7 दिन जो भागवत कथा सुनते हैं उनको मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता है। बिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। शरद कुमारों ने कहा दिन की, मुहूर्त की, तिथि की, नक्षत्र की देखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन निष्काम भावना से अगर आप कथा सुनते हैं तो सदा श्रीमद् भागवत कथा का पान करना चाहिए। तो इस प्रकार 7 दिन जो श्रीमद् भागवत की कथा शरद कुमारों ने सुनाई, तो वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट भगवान हुए तो उसी का नाम हो गया हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार उसका नाम हो गया हरिद्वार, क्योंकि जहां जाने से कथा सुनने प्रभु का द्वार मिल जाए उसका नाम हो गया हरिद्वार। बोलो हरे भगवान की जय। तो आज जब भगवान प्रकट हो गए तो प्रभु के प्रकट होने से लोगों ने कीर्तन किया, भक्तों ने कीर्तन किया। और जो कीर्तन हम लोग गाते हैं श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, एक कीर्तन कहीं और से नहीं आया है, एक कीर्तन तो श्रीमद् भागवत से ही प्रकट हुआ। मतलब क्या हुआ? कथा सुनने के लिए आए तो इसी कीर्तन को करते करते आना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और कथा जब सुन ले, कथा के विश्राम के बाद उसी कीर्तन को करते करते अपने शयन कक्ष तक, अपने निवास स्थान तक जाना चाहिए। भक्ति सुतौ तो तरणौ गृहीता प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामारी मुहुर बदंती। मुहुर मतलब बार बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे
भगवान आए, प्रकट हुए, भक्तों को दर्शन दिए। प्रभु निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक को छोड़ के जो आए थे वो अपने धाम को चले गए। सनद कुमारों ने कहा उन 4 श्लोकों बहुत ध्यान देना, श्रीमद् भागवत के बड़े महत्व के श्लोक हैं। पहले श्लोक में कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा शरा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवः, जो मनुष्य प्रतिदिन पाप ही पाप कर्म में रत रहते हैं, सर्वदा पाप करते हैं, हर जगह पाप करते हैं। क्रोधाग्निदग्धः, जो क्रोध में नित्य क्रोध करते हैं, क्रोध में ही जिनका जीवन जा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी अगर आकर के 7 दिन भागवत सुने तो भगवान कहते इन पापों से मैं मुक्त कर देता। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। दूसरे श्लोक में कहा सत्येन हीना पितमात्र दूषका, जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, जिसने अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई, जिन्होंने अपने परिवार का दायित्व नहीं निर्वाह किया, अगर ऐसा व्यक्ति भी आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। भगवान कहते हैं उसकी भी मैं मुक्ति कर देता हूँ। तीसरे श्लोक में कहा पंचोग्र पापा छल छद्म छारिणा, 5 जो हमारे शास्त्रों में महापाप बताए गए हैं, गौ की हत्या हो जाना, इससे बड़ा पाप और क्या होगा, गुरु घात हो जाना, मित्र घात हो जाना, मातृघात हो जाना, इन 4 का संग
प्राप्त हो जाना पंचोग्र पापा। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी भगवान की शरण में आ जाए, 7 दिन भागवत सुन ले, तो सप्ताह यज्ञ ने कलौ पुनंति थे, उसकी भी मुक्ति हो जावे है। 5वें श्लोक में कहा कायेन वाचा मनसापातिकम, जो मन से, वचन से, वाणी के द्वारा पाप ही पाप कर्म कर रहा है और इसके बाद निश्चय करे कि मैं पाप नहीं करूंगा, आकर के श्रीमद् भागवत की सप्ताह सुने, वो भी भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो जो सनद कुमार जी ने बोला ना, तो संत लोग खिलखिला करके हंस पड़े, बोले महाराज ये तो आपने बड़ी छुट्टी दे दी। पहले कहा ना आपने कि जिसने सास की सेवा नहीं की, ससुर की सेवा नहीं की, उसने भागवत कथा सुन ली, उसकी मुक्ति हो गई। फिर तो बहुओं को और मौका मिल गया कि सास की सेवा न करो, ससुर की सेवा न करो, कष्ट भी दे जाओ और बाद में भागवत सुनो तो मुक्ति हो जाए। बोले नहीं नहीं, चाहने पर भी जो सेवा नहीं कर पा रहा है, माता पिता दूर है, सास ससुर दूर है, मित्र दूर है, गुरुजन दूर है, कैसे सेवा करें? लालसा हृदय के अंदर है लेकिन नहीं कर पाते हैं, ऐसा व्यक्ति कथा सुने तो उसकी मुक्ति होती है। बोले महाराज कभी ऐसा हुआ है क्या किसी पापी ने भागवत कथा सुनी हो और उस मुक्ति को प्राप्त हो गया हो? तो यहां शरद कुमार जी ने कहा, शरद कुमार जी श्रोत उवाच अत्र ते कीर्ते श्यामी इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। सूत जी महाराज ने कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर एक पावन गांव था, पवित्र गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण तपस्वी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंदर देव आकर के विराजमान हो, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण। लेकिन भाग्य की कौन कहे, हमारे जो भाग्य में लिखा है इसको कोई जान पाया क्या? कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है और बेटी भी नहीं है। आत्मदेव तो बड़े उदार हैं, भगवान की कथा सुनावे, प्रवचन करें, हवन यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ करें, लेकिन संतान नहीं हो रही और ना जाने गत जन्म का क्या पाप उदय हो गया। ग्रह के अंदर तुलसी महारानी को रोपे तो वो सूख जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं घर में अगर तुलसी नहीं रहती है, मैया जी बार बार सूख जाती है तुलसी महारानी, तो निश्चित किसी न किसी प्रकार का दोष घर के अंदर आ गया। तुलसी महारानी लाए और उनको स्थान दें, लेकिन 2 दिन जल दें उसमें तो सूख जाए। गौशाला में अन्न बहुत गायें हैं लेकिन सारी गायें बांझ, एक भी गाय ऐसी नहीं जो बछड़े को बछड़ी को जन्म देने, सब गायों को हटा दिया। क्या करें? लेकिन आत्मदेव जब मोहल्ले में निकले, गलियों में निकले, तो सब लोग किवाड़ बंद कर लें, दरवाजा फेर लें, मुख फेर लें। क्यों भैया? स्वयं के तो संतान नहीं है, तुलसी महारानी घर के अंदर नहीं है, ये तो सनातन परंपरा है, तुलसी महारानी को तो स्थान घर में देना ही चाहिए। लेकिन मेरे हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है, हर घर में कोलेस्ट्रॉल तो 10 प्रकार के मिल जाएंगे, लेकिन महारानी को हमने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं, सौभाग्यवती स्त्री को तो तुलसी का पूजन करना ही चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी महारानी है, सुबह और शाम घी का दीपक जहाँ जला करके आरती की जाती है, इस ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, सौभाग्य अखंड होता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को तुलसी महारानी की आराधना करनी ही चाहिए। हमारे स्नान के बाद में 4 देव हमारी आस लगाते हैं, हम स्नान करते हैं, भगवान वरुण को लगता है मेरे ही जल में तो स्नान किया, 1 लोटा मुझे जल देगा, वरुणाय नमः। लेकिन पागल स्नान करता है, वरुण को जल देना भूल जाता है, तब भगवान रुष्ट होते हैं और एक एक जल की बूंद के लिए उसे मोहताज होना पड़ता है। दूसरा आता है स्नान कर ले
तब स्नान के बाद में भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। हम आप जानते हैं, हम लाइट लगाते हैं, बिजली खर्च करते हैं, लेकिन प्रत्येक माह की निश्चित तारीख पर हमको गवर्नमेंट के यहाँ बिल का भुगतान करना पड़ता है। और जो सूर्य नारायण इतनी रोशनी हमको दे रहे हैं, तो क्या हमारा इतना कर्तव्य भी नहीं बनता कि हम उनको एक लोटा जल दें? सूर्य की आराधना महारानी द्रौपदी ने की थी, और 12 वर्ष का महाराज वनवास हुआ था पांडवों का, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन द्रौपदी को सूर्य नारायण ने वो अक्षय पात्र दिया था और कहा था, देवी जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी तब तक कितने लोगों को भोजन कराओगी, इसमें से कभी कमी नहीं पड़ेगी। उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती। और तीसरे हमारी तुलसी मैया ये आस लगाती हैं, हम इनके घर में आए हैं, जरूर हमको एक लोटा जल प्रदान करेंगे। और चौथे जो हमारे यहाँ ठाकुर बाड़ी है, नारायण बाड़ी है, वहाँ जो देवी देवता पधारे हैं, उनका विधि विधान के साथ उनका पूजन करते। ये 4 देवता स्नान के बाद आस करते हैं। लेकिन क्या दुर्भाग्य की बात है, आप देव महाराज के यहाँ तुलसी महारानी नहीं, गौ माता बांझ हो गई है, पूजा पाठ सब करें, लेकिन सब लोग इनको दुख देने लगे, मुख में सब लोग कहने लगे। आत्मदेव ने कहा, मेरे संतान नहीं है, लोग निपुता कह के बुलाते हैं, घर में तुलसी नहीं लोग पापी कहते हैं, गाय बांझ हो गई है अत्याचारी कहते हैं, और सबसे कठिन जात अपमाना। अपने लोग जब नाग बनकर के डसने लग जाएं, ऐसे ग्रह को तो विवश होकर के छोड़ना पड़ता है। आत्मदेव महाराज निकले और कहने लगे, मैं जाऊंगा और जंगल में जाके आत्महत्या कर दूंगा। उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम जो कलह से रत है, जिनका नाम धुंधली, उसने एक शब्द नहीं कहा, आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नई संतान तो नहीं रहने दी, शब्द नहीं कहा। आत्मदेव महाराज गए हैं और जाकर के जंगल में चलते चलते जब इनको जल से त्रस्त होने लगे, प्यास लगने लगी, सरोवर में गए और नीर जैसी अपनी अंजलि में लिया तो पानी तो नहीं गया, लेकिन आंखों से टप टप आंसू गिरे हैं। एक साधु महाराज चले जा रहे थे, सन्यासी महाराज, उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण रो रहा है, साधु को दया आ गई। साधु आए और साधु ने कहा, आप ब्राह्मण होकर के, ज्ञानी होकर के, और इस तरह अगर रोएंगे तो बताइए मूर्खों को ज्ञान कौन देगा? महाराज वो ज्ञान अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, मेरे कोई संतान नहीं है, और मैं जानता हूं जिसके संतान नहीं होती उसका पिंडदान कौन करे, क्रिया कौन करे, श्राद्ध कौन करे, इसके तो पितर लोग भी त्रस्त रहते हैं, इसलिए महाराज मैं तो मर जाना चाहता हूं। संत ने कहा, मेरे सामने अगर ये मर जाएगा और मैं जब जमराज के यहाँ पहुंचूंगा तो जमराज पूछेंगे, तुम्हारे सामने ब्राह्मण मर गया, तुमने कोई उपाय क्यों नहीं किया? ब्राह्मण मरो मत, इतना ज्ञान दिया इतना, लेकिन ब्राह्मण किसी काम ज्ञान नहीं आया। महाराज नहीं, ज्ञान से काम नहीं, अब तो संतान से काम चलेगा। और हट कर दी, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, बेटा ही चाहिए। संत ने कहा, अपना हाथ दिखाओ। दाना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ की रेखाएं देखी और मस्तिष्क की रेखाएं देखी, और देख करके तुरंत कह दिया कि 7 जन्मा मधि चाहिए पुत्रो नैयो च नैयो च। 1 जन्म तो क्या, 7 जन्म भी तुम मनुष्य का लोगे, लेकिन तुम्हारे कोई संतान होने का योग ही नहीं। आत्मदेव ने कहा, जब 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा, मरने को जो तैयार हुए तो वो साधु को दया आ गई। साधु ने हाथ पकड़ लिया और अपने झोले में से फल निकाल के और मंत्र को अभिवादन करके तुरंत जो है हाथ में दे दिया, लो लौट जाओ अपने घर को, धर्म पत्नी को देना, दान पुण्य हवन कीर्तन करे, सत्संग करे, निश्चित रूप से फल को अगर पाएगी तो 10वें महीने में पुत्र गोद में आ जाएगा। परम प्रसन्न हो गए। आत्मदेव को चाहिए ही क्या था, संत की कृपा हो गई। और जब तक किसी महापुरुष संत की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में कल्याण नहीं होता। आज फल को लेकर के संकीर्तन करते आप आए हैं और धुंधली के आकर के हाथ में वो फल दे दिया, लो महारानी फल को पा लेना, संत का प्रसाद है। महाराज ने कहा निश्चित पुत्र ही होगा। धुंधली
कभी नहीं चाहती मेरे कोई संतान हो जाए, कोई बेटा बेटी हो जाए। पति की तो इच्छा थी, लेकिन पत्नी की इच्छा नहीं, तो संतान कैसे हो गए? हाँ हाँ खा लूंगी, और कहकर के उसको लिया अलमारी में उस फल को रख दिया और रोना धोना प्रारंभ कर दिया। भागवत में तो इतना ही लिखा है कि उस फल को देख देख करके धुंधली रोने लगी, है भगवान अगर मैं इस फल को खाऊंगी और मेरे उदर में पुत्र हो जाएगा, और पुत्र कहीं उल्टा हुआ तो मरणम भवेत, मेरा तो मरण हो जाएगा। और मैंने सुना है पेट में जब संतान आती है तो सबसे पहले ननंद को बुलाना पड़ता है, और मैं जानती हूँ ननंद अगर आ जाएगी तो 6 महीने के पहले जाने वाली नहीं है। हे भगवान, इतना खर्चा कौन ननंद को उठाएगा? इससे विदित होता है बहुत कंजूसन, बहुत कंजूस, एक नया पैसा किसी को देने का कभी भी साहस नहीं करती। तो ना मैं खाऊं, ना मेरे उदर में पुत्र आए, ना ननंद को बुलाना पड़े, ना मुझे मरना पड़े, और लालने पालने दुखम, लालन पालन उसका कौन करेगा? रोना धोना तो कर ही रही थी, इतने में आकस्माश बहन आ गई। रोगमती, किसी ज्योतिषी पंडित जी ने कहा मेरे उदर में जो संतान है वो बेटा ही होगा, और बेटा तो मैं आपको दूंगी, पर उसके बदले में मुझे कुछ धन चाहिए। धुंधली ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, छोटा सा एक दिन कपड़ा बांधो, दूसरे दिन दूसरा कपड़ा, तीसरे दिन दूसरा कपड़ा, कपड़ा लपेटते जाओ। पंडित जी से कहे ना मेरे तो गोल मटोल और यहाँ बालक आ गया पेट में, कौन जाने। ऐसा ही हुआ। बोले इस फल को जाकर के इस फल को गौ माता को खिलाओ। कहा ना कि ये बांझ है, संतान बछड़ा बछड़ी कुछ भी नहीं है। संत लोगों का अगर ये दिया हुआ फल सत्य है, आशीर्वाद है, तो परीक्षण भी हो जाएगा। फल को लिया, गौ माता बांझ को खिला दिया। यहाँ तो महाराज झूठ बोल दिया, मैंने इस फल को खा लिया, संतान मेरे उदर में आ गई। और धीरे 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 वो समय भी आ गया जब उसकी बहन के संतान हुई, लेकिन भागवत में नहीं लिखा कब आकर के यहाँ संतान दी। और संतान जैसे धुंधली को प्राप्त हुई है, आत्मदेव को बताया गया, तो आत्मदेव ने यहाँ पर बाजों बालों को बुलवा करके खूब नाच गाना करवाए, साधु संत महात्माओं को दान किया, और बड़े परम प्रसन्न रहने लगे। लेकिन 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, तो जो गौ माता ने फल खाया था ना, चूंकि वो संत का प्रसाद था, महात्मा का, गौ माता ने बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया। आज उस गौ माता ने भी भगवान की कृपा से सुंदर बालक का वहां से जन्म हुआ। श्याम वर्ण की कांति, घुंघराले बाल, अजानो बाहो, देव उस बालक को देख के परम प्रसन्न आत्मदेव कभी इस बालक को ले, कभी इस बालक को ले। इतने में ही तो पंडित जी महाराज दिख गए। पावन लागो महाराज, मैं घर में पधारो। क्या बात है आत्मदेव, बड़े प्रसन्न हो। देख लो महाराज, पहले तो एक बेटा नहीं हो रहा था गृहिणी के, अब तो गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए आप नामकरण संस्कार करो। धुंधली का सुनो, गौ माता से पुत्र जो जन्मा है पंडित जी, उसका नाम तो कुछ भी आप रख दो, लेकिन जो मेरे पेट से बालक जन्मा है ना, उसका नाम तो आपको धुंधकारी रखना होगा। पंडित जी ने कहा ये क्या बात हुई? पंचांग देखूंगा, नक्षत्र देखूंगा, और उससे जो राशि नाम निकलेगा तो बताऊंगा। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरा पुत्र तो धुंधकारी होना ही चाहिए। और आज भी यही दशा है, जो माता धुंधली हो जाती है उसका बेटा तो धुंधकारी अपने आप हो जाता। बोलो बांके बिहारी लाल की। और पहले तो एक ही धुंधकारी था महाराज, अब तो गली गली में धुंधकारी। बोलो बांके बिहारी लाल। और 3 महीने के बाद गौ माता ने जिस बालक को जन्म दिया था उसका नाम हो गया गोकर्ण। परंतु दोनों में कितना अंतर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो ज्ञानी है, विद्वान है, महापुरुषों का संग करे, लेकिन धुंधकारी आचरणहीन है। हाथ बिना धोए भोजन करे, ये धुंधकारी का रूप है। हाथ पैर धुल करके ही भोजन करना चाहिए। किस दिशा में बैठे ठीक प्रकार से उसको देख करके तब भोजन पाना चाहिए, लेकिन नहीं। आवे कभी दुष्ट को ले आए, कभी पागल को ले आए, कभी अत्याचारी को ले आए, ऐसे लोगों को संग करे
स्नान करने अगर नदी सरोवर में जाए, अपने ही मित्र का हाथ पकड़े और तुरंत उस पर सवार हो जाए, पानी में उसको गोता दे करके मार डाले। कोई साधु आ जाए अंधा, महाराज रास्ता बताओ, ये दुष्ट धुंधकारी पकड़े उसका हाथ बाबा का और कुआं के पास में ले जाए, बोले आगे बढ़ो तो तुमको अपनी डगर मिल जाएगी, और पीछे से धक्का मारे मृत्यु हो जाए बाबा की। आत्मदेव बड़ा ज्ञान उपदेश दे। माता जी भी बहुत समझाए, लेकिन धीरे धीरे बहुत पुत्र जब बिगड़ गया, एक दिन तो पिताजी को ही पकड़ लिया। बहुत धन कमाया है, कहाँ रखा है धन? मदरा पान करने के लिए, मांस खाने के लिए पैसा नहीं मेरे पास में, मुझे धन चाहिए। आज तो हृदय रो गया। पुत्र, कितनी मनौती मान करके, लाल पोष करके तुमको बड़ा किया, क्या यही दिन मुझे देखने थे? नहीं नहीं, जिस घर के अंदर ऐसा दुष्ट बालक, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता। आज आत्मदेव का हृदय रो गया और वो निकल करके गांव से दूर चले गए हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। गोकर्ण का तो सदा का नियम था, प्रातः काल होती अपनी माँ को प्रणाम करते, बाद में पिता को प्रणाम करते। माँ को प्रणाम किया, माँ पूज्य पिता का पता नहीं कहाँ चले गए। पुत्र, तुम्हारे भाई ने बहुत सताया है, वो छोड़ करके जंगल चले गए हैं। तो आज जैसे ही जंगल पहुंचे और पिता देखा तो आंखों पे आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन नहीं, रोए नहीं, आप रोए नहीं। पिता को देख करके खिलखिला करके हंसने लगे। पिता ने दोनों हाथ जोड़े, पुत्र, एक ने तो धक्का देके बाहर कर दिया और एक खिलखिला करके हंस रहा है, तो क्या तुम जले पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? मैंने तो सोचा था दो पुत्र हैं, एक नहीं तो दूसरा मेरी सहायता करेगा, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा अभागा के दोनों पुत्रों ने मेरे पर त्याग कर दिया। वहां पर आप गोकर्ण जो ज्ञानी थे वो मौन रहे। पिताजी, अगर तुम मुझे ही अपना मानोगे, परिवार को ही अपना मानोगे, तो आपको बहुत कष्ट सहन करने पड़ेंगे। आपका तो अपना शरीर नहीं है। जिन आंखों को आप अपना कहते हैं वो कहां छोड़ के आपको चली जाती, जिन तन को आप अपना कहते हैं वो तो अग्नि के हवाले हो जाता। कौन है पिताजी? तुम्हारा कोई नहीं। इसलिए तज लोक धर्मान, इसलिए आप धर्म का परित्याग कर दीजिए। भगवान गीता में एक बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। बड़ी समझने की बात। भगवान ने कहा सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ दीजिए। और धर्म छोड़ना अच्छा है क्या? लेकिन हाँ, जब तक धर्म का पालन करना चाहिए, जब तक हमको अपने शरीर का ध्यान है, और जब हमारे शरीर का ध्यान समाप्त होने लग जाए तो हमें इन धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है। और मीरा ने अपने तन की जब परवाह नहीं की, मीरा जी का जब विवाह मंडप में मीरा जी को पकड़ के ले आए, दूध पकड़ करके ले आए, माँ मैं विवाह नहीं करूं माँ, लेकिन पकड़ के ले आए जब, नहीं मीरा तुम्हें सगाई करनी होगी, शादी करनी होगी। मीरा ने कहा मेरा विवाह तो हो गया। अरे पागल, तेरा विवाह? हाँ, और मैं ऐसे रखूं? मीरा जी ने उसका परित्याग कर दिया। गोपिकाओं ने अपने पत्नियों का परित्याग कर दिया। रावण का परित्याग विभीषण ने कर दिया, अपने गुरु का परित्याग महाराज बलि ने कर दिया। तो ये जो धर्म है लौकिक धर्म है, अलौकिक धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी एक ही धर्म है, इन किन प्रकारेण भगवान के चरणों में आ जाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आज यहाँ पर कह रहे हैं पिताजी सब धर्मों को छोड़ दीजिए। ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरा परिवार है, इन सबको आपको त्यागना पड़ेगा। और भैया एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, कायत धोखा करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
कहोगे, चलोगे अदालत तो फिर क्या कहोगे? पूछे गजमेराज पापों से डरोगे, पूछे गजमेराज पापों से डरोगे, पापों के गते से धरना पड़ेगा, पापों के गते से धरना पड़ेगा, काया कदे खाली करना पड़ेगा, जमानत न होगी, जमानत न होगी, देने को घर पर कुछ अमानत न होगी, देने को पल्ले कुछ अमानत न होगी, एक एक पापों को भुगतना पड़ेगा, एक पापों को भुगतना पड़ेगा, काया कदे खाली करना पड़ेगा, काया कदे खाली करना पड़ेगा। गोकर्ण ने दिव्य ज्ञान उपदेश दिया। देहे स्थिमांशुधरे विमतिम जाया सुता दिशु सदा ममतामुच पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग राग रस को भवभक्त निष्ठा। आज भगवान गोकर्ण ने कहा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और यहाँ पुत्र स्वयं कह रहे हैं पिताजी कि आप सब धर्मों को त्याग दीजिए। क्यों? देवेष्टिमांश रुदरी अभिमतिम, जो तुम्हारी मति हुई है देह में, हाड़ में, मांस में, रुदर में, मज्जा में, मेजा में, इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में, इनको आप त्याग दीजिए। और क्या का पश्यानशम जगदितम, सारे संसार को आप देखिए और निश्चय करिए कि क्षण भंग निष्ठम, ये क्षण भंगर है, निश्चित ही सब विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आप दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का पाठ करिए और पाठ करने से ही आपकी मुक्ति होगी।
तो इस प्रकार से दिव्य आज ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, गोकर्ण चले आए और पिताजी धीरे 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 पाठ करते गए, पाठ करते गए, पाठ करते करते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पिता के चले जाने के बाद में, पिता के मर जाने के बाद में भी धुंधकारी ने पाप कर्मों को बंद नहीं किया और एक दिन पर माता को पकड़ लिया। माता से कहने लगी, पिता ने धन कमाया लेकिन मैया तेरे पास में धन होना चाहिए। अगर प्रातः काल तूने धन नहीं दिया तो निश्चित रूप से तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। पिता को मारा, तेरे को भी मार डालूंगा। आज मां बहुत घबराई। जब बेटा के हाथ से ही मरना तो इसकी इच्छा तो यही है मैं जाकर के कुआं में गिर करके मर जाऊं। अर्धरात्रि के समय में वो चलती चलती बूढ़ी मां गई है, डंडा टेकते टेकते, और आज कुआं में जाकर के धम्म से गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। इधर देखे पिता ने, उधर देखे मां ने। अब तो महाराज साम्राज्य हो गए धुंधकारी को और पंच पैण ब्रधोप्रता 5-5 वेश्याओं को घर के अंदर लावे, भोग करे। और जहां पर यज्ञहोत्र होता था, नारायण स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, जहां पूज्य पिता पंडित जी हवन करते थे वहां पर मांस पकाया जा रहा है। जहां ठाकुर जी का मंदिर था वहां पर शराब की बोतलें पड़ी हुई है, दुर्गंध पूरे घर से आ रही है। साधु संत ब्राह्मणों ने गांव में भी आना बंद कर दिया। इस पापी का दर्शन देखना भी हमारे लिए पाप है। गांव के कोई रोके नहीं, टोके नहीं, कोई घर आवे नहीं। ऐसा कृत्य जब कोई घर के अंदर करने लग जाता है तो ऐसे चाहे पितर लोग भी तृप्त हो गए हैं लेकिन वो भी आकाश से आकर के धिक्कारते, अरे दुष्ट कलंकी, तूने तो व्यर्थ में ही हमारे कुल में जन्म लेकर के, हमने तो सोचा था पिंडदान करेगा, हवन करेगा, तर्पण करेगा, देवताओं का यजन करेगा। नहीं नहीं, तुझे धिक्कार है। और वो भी त्रस्त होते हैं, दुखित होते हैं। गोकर्ण ने कहा, जिस मेरे भाई ने मां को मारा, जिसने पिता को मारा, वो भैया को मारने में कितना विलंब करेगा। आप घर से निकल गए, 2 अंगुल की आपने लंगोटी लगाई, माला झोली हाथ में ली, आप जंगल में चले गए। जंगल में आप निकल करके भगवान का भजन करते हैं, लेकिन इसने भैया के चले जाने पर, मैया के मर जाने पर, पिता के मर जाने पर भी पाप को नहीं छोड़ा। दिन रात पाप कर्म में ही प्रवृत्त रहता है। लेकिन जो 5-5 वेश्याएं रहती, वो नित्य नूतन गहने मांगे, नवीन वस्त्रों को मांगे। और एक दिन तो 5 वेश्याएं कहने लगी, देखो हमारे आभूषण भी बेकार, वस्त्र भी बेकार, हम आपको छोड़ के चली जाएंगी, नहीं तो हमें रानी के गहनों को चाहिए। तो ये दुष्ट धुंधकारी राजा के यहाँ परिकर लेकर के चोरी करने गया, वस्त्र आभूषणों को चुरा करके लाया, वो जोड़ वेश्याओं को दिया। तो वेश्या तो घबरा गई, इस दुष्ट को तो राजा पकड़ करके फांसी दे देंगे और हम सब रानियों को कारागार में अंदर डाल देंगे, इसलिए इस दुष्ट को मार देना चाहिए। और वस्त्राभूषण जो रानी साहिबा के लाया है, ये सब पोटली बांध करके और यहाँ से निकस के चली जाए, ऐसा ही निश्चय किया। और धंधकारी को पहले मदरा पान कराया, नशे में जब चूर हो गए तो मांस खिलाया। चारपाई पर जब सो गया तो 2 वेश्याओं ने दोनों पैरों को जकड़ करके रस्सी से बांध दिया। हाथ पैरों को बांधने के बाद जलते हुए अंगारे चूल्हा से निकाल करके लाई और इसके मुख खोल खोल करके उसमें डाल रही है। ये चिल्लाए, बचाओ बचाओ, पर कौन बचाने के लिए आए? जब व्यक्ति पाप करता है तो निश्चित रूप अपने पापों के कारण ही वो मारा जाता है। और चिल्लाते चिल्लाते तुरंत ही तक्षण उसकी मृत्यु हो गई। भागवत में लिखा है, इसको ही अकाल मृत्यु कहते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो अकाल मृत्यु है। कोई आत्महत्या करके मर जाए, उसकी सदगति नहीं होती। जो शेष आयु है, न वो नरक में जाता न स्वर्ग में जाता, शेष आयु उसको भूत प्रेत पिशाच आदि इन योनियों में रहना पड़ता है। तो ये
तत्क्षण जैसे ही मरा ब्रह्म प्रेत को प्राप्त हो गया। तो चूंकि ब्राह्मण था, ब्रह्म प्रेत को प्राप्त हो गया। इधर तुरंत वेश्याओं ने उसी जगह गड्ढा खोदा और धुंधकारी को वहीं गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से मिट्टी में दबा करके गौ माता के गोबर का चौका लगा दिया। वेश्याओं ने सामान की बनाई पोटली, आप चल पड़ी। गांव का कोई नहीं पूछिए जी कहाँ जा रही हैं आप घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? जानती हैं अगर हम इससे बात करेंगी, कोई सवाल करेंगी और धुंधकारी को बता दिया फिर हमारी खैर नहीं। तो कोई बोला नहीं, वेश्याएं चली गई। जब लाश धीरे धीरे सड़ गई, दुर्गंध मारने लगी, शियार कुत्ता नोच नोच करके मांस ले जाने लगे। अब तो गांव वालों ने निश्चय कर लिया ये धुंधकारी मर गया। उसी की लाश को यहाँ पर गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। अब हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। गांव वालों ने पंचायत की और निर्णय लिया गया कि गांव में जिसके कोई नहीं होता है उसके गांव वाले होते, इसलिए 13वीं का प्रबंध करो। गांव वालों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, विधि पूर्वक 13वीं आदि की खूब भंडारा किया और कहा भाई गया में जाओ, श्राद्ध कराओ, पिंडदान कराओ। तो गांव के 2-4 लोग गए श्राद्ध पिंडदान करने के लिए गया जी में। तो वहां पिंडदान कर रहे थे, इतने में तो स्नान करने के लिए महाराज गोकर्ण आए। गोकर्ण को देख करके सब खड़े हो गए और कहने लगे भैया ये तो हमारे गांव का छोरा है, बालक छोटा सा था, देखो कितना मोटा ताजा और बाबा जी हो गया। गोकर्ण ने करे तो मेरी चर्चा करते, क्या हुआ भैया? हुआ क्या, तुम्हारे भाई को वेश्याओं ने मार दिया, धुंधकारी को। कोई नहीं था, 13वीं कौन करे? तो गांव वालों ने की। अब पिंडदान कौन करे? दाह संस्कार तो गांव वालों ने कर दिया, 13वीं गांव वालों ने कर दी, लेकिन श्राद्ध कौन करे, पिंडदान कौन करे? तो हम गांव वाले कर रहे हैं। गोकर्ण ने कहा रुको, मेरा भैया है ना, वो भैया कैसा भी था लेकिन भाई तो था, भले वो पापी था, वेश्यागामी था, भले वो मदरा पान करता लेकिन भैया तो था। आज मेरा भैया मर गया। गोकर्ण की आंखों में आंसू आ गए। आपने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया और स्वयं कहने लगे आप चले, मैं भंडारा देने के लिए अतिशीघ्र गांव में आऊंगा। गोकर्ण ने जहां जहां कथाएं की थी, जो कुछ धन संग्रह किया था, सबको आपने लिया है, गांव में आए। परंतु आते समय गांव में रात्रि हो गई, साहब लोग गांव में सो रहे हैं। गोकर्ण ने कहा मैं कहां जाऊं, अपना ही तो गांव में घर है। देखा तो उसमें दरवाजा तो है नहीं, कोई ना रहने पर दरवाजा लोग उखाड़ उखाड़ करके ले गए। आपने घर के अंदर प्रवेश किया, कोई चारपाई नहीं, कोई तखत नहीं, कुछ भी नहीं, घर तो सूना पड़ा है, वहां तो दीपक भी नहीं जलता, कोई रहने वाला नहीं। आपने तुरंत कंबल नीचे बिछाया है, आप रात्रि शयन करे हैं। लेकिन जो रात्रि में आप सोते हैं तो नींद नहीं आती, कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी उठ के बैठ जाए। जो उठ करके बैठे तो सामने हाथी दिखाई दिया, वही हाथी थोड़ा चला फिर वही शेर बन गया, वही कभी बिल्ली बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी स्त्री और पुरुष बन जाए। शकन मेषा सकत हस्ती सकस्य महिषो भवन। गोकर्ण ने कहा अहो कितना पुण्यात्मा मैं महात्मा, और मेरे सामने तो प्रेत कभी आना भी नहीं चाहिए। कौन है, सच बताएं आप कौन है? लेकिन प्रेत का जो मुख होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है। देखने पर वो खा नहीं सकता, जल रहने पर वो पान नहीं कर सकता, सुई की नोक के बराबर मुख। अब कोई कुछ बोले नहीं। गोकर्ण ने तुरंत हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के जैसे ही उसके ऊपर छींटा दिया, को भगवान आप कौन है? तो जो जल का छींटा दिया तो वो हाथ जोड़ करके और धुंधकारी के रूप में वो परछाई सामने आ गई। अहम भ्राता तुदीयोषु धुंधकारी नामता। अरे भैया गोकर्ण में कोई और नहीं, मैं तुम्हारा सगा भाई, मेरा नाम धुंधकारी। उन दुष्ट वेश्याओं ने मुझे आग डाल डाल करके मेरे मुख में मुझे मार दिया है, मैं ब्रह्म प्रेत को प्राप्त हो गया, भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी तुम, गांव वालों ने 13वीं की श्राद्ध पिंडदान के लिए, ये तो सब गया जी गए थे, मैंने स्वयं वहां जाकर के तुम्हारा श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तुम्हें तो भगवान के धाम को जाना चाहिए। बोले नहीं भैया, छोटा कोई पापी होता गया में श्राद्ध पिंडदान करे तो मुक्ति हो जाए, लेकिन मैं
गया में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और एक तो गया श्राद्ध शतिर नातिर मुक्ति में न भविष्यति। एक तो क्या 100 बार भी गया में श्राद्ध करो, पिंडदान करो तो मुक्ति में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण ने कहा तो तुम ही बताओ तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तब कहा मुझे नहीं मालूम। तो गोकर्ण ने कहा अपने तुम स्थान पर बैठ जाओ, प्रातः काल होगी ना, हम सब गांव वालों से पूछेंगे कि मेरा भैया तो ब्रह्म प्रेत बना, 13वीं श्राद्ध पिंडदान करने से क्या मेरी भैया की मुक्ति का कोई साधन बताओ। अति प्रातः काल हुई, जैसे ही सूर्य नारायण निकले और लोगों को पता चला कि गोकर्ण गांव में आए अपने ही घर में, तो सब गांव वाले मिलजुल करके गए, अहो गोकर्ण इतने दिनों में तुम्हारा आना हुआ भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। जरा ये तो बताओ गंगा में स्नान किया, जमुना में स्नान किया, अच्छा ये बताओ तुम हरिद्वार गए कि नहीं, और अगर बद्रीनाथ धाम गए तो बताओ वहां आपने किस प्रकार का भजन किया भगवान का। तो तुरंत गोकर्ण बोल पड़े तो बाद में पूछना, ये पूछो कि आज रात्रि में मैंने क्या देखा है। लोगों ने क्या क्या देखा? तुम्हारे घर में दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, चोर चुरा के ले गए तो घर को देखते होगे रात में, और क्या देखा? नहीं नहीं, मेरा भाई जो वेश्याओं ने मार दिया धंधकारी, वो ब्रह्म प्रेत को प्राप्त हो गया, उसकी मुक्ति का कोई साधन जानते हो तो बताओ। गांव वालों ने कहा लो कर लो बात, हम गांव के गमार, हम कहीं तीर्थ में भी जाए नहीं, कभी सत्संग हमको मिले नहीं, साधु का संग हमने किया नहीं, हम बतावे क्या? और आप तो पूरे तीर्थ में घूमे हैं, आपको मालूम नहीं तो हम क्या बताएं। अब तो महाराज बहुत परेशान। गोकर्ण ने सब लोगों से पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। और एक बात बताऊं, जब कोई उत्तर ना आपके प्रश्न का दे तो जो अपने इष्ट है उनके सामने हाथ जोड़ करके आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए, आपके हृदय में जो बात आती है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। ऐसा ही हुआ। आज सूर्य नारायण को जल दे रहे थे महाराज गोकर्ण, तो जल देते देते तुरंत आंखों से आंसू टप टप करके नीचे गिरने लगे। सूर्य नारायण की गति रुक गई। अहो गोकर्ण, पानी देते देते तुम्हें 12 वर्ष हो गए हैं, और जो 12 वर्ष तक एक देवता की आराधना करता वो बोलने लग जाता है, स्पष्ट बोलता है। तो सूर्य भगवान ने कहा तुमने 12 साल तक जल दिया, हमसे कुछ मांगा नहीं, और आज तुम रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। गोकर्ण ने कहा मेरा भैया प्रेत योनि में पड़ा है, मैं भगवान का भजन करूं, ऐसे भगवान का भजन किस काम का? मेरी भैया की मुक्ति का कोई साधन जानते हो तो जल्दी बताओ। भगवान सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवता मुक्ति, श्रीमद् भागवत की सत्ताएं सुनाए तो निश्चित रूप से तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। अब तो बहुत ही परम प्रसन्न हुए गोकर्ण और गांव वालों को समाचार दिया, और जहां पर वेश्याओं ने मारने के बाद जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया था वहीं पर व्यास गद्दी बना दी, और कदली खंड मंडतम सुंदर केले लगाए, तुलसी महारानी को वासन दिया, और चौकी आदि बनाने के बाद एक सफेद चौकी पर कपड़ा बांधा, उस पर प्रेत का आवाहन कर दिया, इस पर आकर के विराजिए और 7 दिन बैठ करके भागवत कथा सुनिए। तो ये कथा अभी हम लोग मध्याह्न 3 बजे से 6 बजे के मध्य में कथा को श्रवण करेंगे। किस प्रकार से 7 दिन धुंधकारी प्रेत ने भागवत से उसकी मुक्ति हो गई। प्रातः काल के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री बाके बिहारी लाल।